नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं A to Z स्टेट न्यूज़। इस समय मैं जनपद सोनभद्र में ये मंगुराही का उप कृषि निदेशालय कार्यालय पे जहां पर किसान सम्मान का ये प्रदर्शनी किसान मेला लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए कुछ मैडम लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि मैडम ये बताइए, काफ़ी अच्छा आप लोगों ने अरेंजमेंट कर रखा है। सोया, अमरूद है, चना है, जैसा आप देख रहे हैं, टमाटर, सेब, बताइएगा मैडम, बताएं। इसमें प्रोटीनें मिलती हैं। जब हमारे यहाँ गर्भवती, धात्री और आप पहले अपने बारे में बताएं, आप यहाँ पे बाल कैसे? विकास से हैं, ICDS बाल विकास से। जी। हमारे विभाग में गर्भ में बच्चा जब रहता है तब से लेके 6 साल तक के बच्चे का हम लोग देखभाल करते हैं और उसकी पोषण के बारे में बताते हैं। तो जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको हम बताते हैं, देखिए ये हरा साग है, हाँ साग, कम से कम 4 रंग का वो खाना खाएं। अच्छा। भाई ऐसे तो समझ नहीं पाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि कम से कम आप गर्भ में है या धात्री है तो वो 4 रंग का खाएं, हरा, पीला, लाल और सफ़ेद। जो कि लेबोरेटरी का जो आइटम होते हैं कि कैसे टेस्टिंग वगैरह की जाती है उसके बारे में बता रहे हैं। तो हम भैया से जानना चाहेंगे। भैया पहले आप अपने बारे में बताएं कि आपका क्या है ये, पहले आप अपने बारे में। संदीप कुमार पटेल, जनपदी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला मंगुराही, मृदा परीक्षण विभाग है मेरा। अच्छा, मृदा मतलब भूमि की जांच होती है जी। इसमें देखिए इसमें 12 पैरामीटर की जांच होती है। अच्छा। pH मीटर है और EC है, ऑर्गेनिक चीज़ किसानों को आप बताएंगे। किसान अपना मिट्टी स्वयं लेके आते हैं। वो यहाँ पे आज हाँ, तो किसान अपनी मिट्टी लेके आते हैं, हमारे लैब में देते हैं, तो वहीं परीक्षण करके उनको रिपोर्ट उस हिसाब से खाद देने के लिए रिकमेंड। तो ये जो बुकलेट है इसमें वो सारी डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है। हाँ, इसमें कैसे लिया जाता है मृदा नमूना। हाँ, जैसे तो उस हिसाब से वो डेवलप करेंगे। हाँ, और उनके मतलब के जो उर्वरक क्षमता होती है, जो मतलब पैदावार की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाएगी और वो किस हिसाब से अपनी खाद देंगे। जैसे हो सकता है यूरिया ज़्यादा हो, नाइट्रोजन ज़्यादा हो। हाँ, मतलब उनकी मृदा, उनकी मिट्टी में कितनी कैपेसिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, वो जांच कराने के उपरांत उनको ये पता लगेगा कि हमारी मिट्टी में पोषक तत्व कौन कौन से मौजूद हैं, इसके सापेक्ष हमें कौन कौन से पोषक तत्व और सही मात्रा में देना है। जब वो परीक्षण कराते हैं तो उनको ये सही जानकारी मिल जाती है। तो उस हिसाब से DAP, यूरिया वगैरह जो भी देना होता जो भी है। इससे क्या होता है कि किसान की बचत होती है। जैसे अगर उनको 10 किलो यूरिया की ज़रूरत है तो वो 10 किलो ही देंगे, तो अगर 5 किलो उनका बचा तो उस पैसा भी बचता है। तो मानिए मतलब सीधी सी बात है कि जिस खेत में वो खेती कर रहे हैं तो उसके बारे में उनको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह उनके जो खेत का लेवल है उस पर जो आप जैसा बता रहे हैं pH और तमाम चीज़ें, तो वो चीज़ जानकारी रहेगी तो उस हिसाब से फिर वो खाद वगैरह देंगे। जी। मैं संजय सिंह, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला सोनभद्र से, हाँ, तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट किसानों के लिए बताया कि धन्यवाद सर। मिट्टी की जांच और जी हाँ बताएं। जी, मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। मिट्टी की दशा खराब होते चली जा रही है। तो फर्टिलाइजर जो कल है दे रहे हैं किसान लोग, उनको पता नहीं है कि कितना हमको देना है फर्टिलाइजर। उससे मिट्टी हमारी जब खराब हो जाएगी ना, तो उसे सुधरने में करीब 15-20 साल लग जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो है कि आवश्यक है कि किसानों को उनके खेत के बारे में पता होना चाहिए, उनका लेवल क्या है। जी, मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, गुणवत्ता के मालूम होने के बाद ही किसान उसमें, जैसे हो सकता है मिट्टी उनकी सब्जी अच्छी पैदा करती हो, लेकिन उसमें धान वगैरह लगा रहे हैं, तो अगर उनको गुणवत्ता पता लग जाएगी तो वो अपनी खेती को और भी अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए मृदा स्वास्थ्य, मृदा का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो आप किसान लोग जैसा देख रहे हैं यहाँ पे किसान सम्मान दिवस लगा हुआ है, और कोशिश ये है कि जो इंस्टॉल है यहाँ पे, सर बता रहे थे कि आपको अपने खेत की आवश्यक है कि उसका स्तर क्या है, गुणवत्ता क्या है, तो मिट्टी से वो जांच करके आपको बताते हैं, फिर आपको पता चलता है कि उसमें कितना कौन सा DAP, यूरिया, जो भी खाद वगैरह देना है वो किस तरह से दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं। स्टॉल पे यहाँ पे आ रहे हैं, पैकेट में वाइट मशरूम ही समझ में आ रहा है कि मशरूम 100 रुपये में 3 बटन मशरूम लगा हुआ है, और सर यहाँ पे स्टॉल लगा के हैं, तो हम उनसे जानेंगे। सर आप पहले अपने बारे में बता दें कि आप कौन से विभाग से हैं और ये सब क्या है और किस जो मशरूम है। पहले आप अपने बारे में बताएं। हमारा नाम है, मैं विद्यापति सिंह हूँ, मैं इसका मास्टर ट्रेनर हूँ मशरूम उत्पादक के। ये जो मशरूम है उत्पादक, ये जिला उद्यान अधिकारी सोनभद्र कार्यालय से आप इसमें बना हुआ है मशरूम का, उसी जगह ये उत्पादन होता है। ये मशरूम का प्रजाति है बटन मशरूम, जो कि ये जो पैकेट बना हुआ है, इस पैकेट में 200 ग्राम है। ये 200 ग्राम ये
तो ये माने कि 100 रुपये में 3 माने कि 600 ग्राम मिल रहा है, इसकी है तैयारी। ये है कि कल का ये तोड़ाई हुआ है, ये एसी में पैक था, पैक कर करके तब यहाँ आया हुआ है। अच्छा ये बताएं, ये कृषि उद्यान से किसान को मिलता है, ये सारी चीज़ें वहीं तैयार होती हैं। अगर किसान अपने खेत में अगर इसको करना चाहता है तो फिर उसके लिए क्या है? हाँ, इसको खेत के लिए इसको तापमान मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चीला है। हाँ, खर्चीला है, क्योंकि ज़्यादा तापमान पर ये नहीं तैयार होगा, इसलिए ठंडी समय में इसलिए एसी इसको लगाया गया है कि एक हमारा मेंटेन जो तापमान है 6 से 8 डिग्री तक, उसको तापमान में रहेगा तभी ये उत्पादन होगा हमारा। ये बताइए, किसान जैसे ये पैकेट है आपने दिखा दिया, ठीक है, किसान के लिए, किसान आया देखा समझा तो वो क्या करेगा? मतलब जाएगा कृषि उद्यान से, उसकी ऑर्डर करेगा कि सर हमको ये चीज़ चाहिए, मार्केट में फिर वो सप्लाई करेगा, बेचेगा, मतलब क्या है? किसान जैसे है, जैसे हमारा विभाग में सपोज कि मैं किसान हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, जैसे 100 डब्बा ये चाहिए, तो हम जाएंगे विभाग में मिल जाएगा सर, विभाग में मुझे मिलेगा, फिर उसका मैं मतलब कि फिर क्या करूँगा, मार्केट में उसे बेचूंगा? हाँ, बेच सकते हैं उसको, विभाग से ले करके खरीद करके आप बेच सकते हैं, उसको के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मोस्टली यही है कि मतलब कि ये बिना केमिकल का ये तैयार है उत्पाद, सब इसकी सब्जी बनती तो है। इस समय शादी में काफ़ी क्रेज़ भी चल रहा है कि मशरूम की सब्जियां जो है कि बनाई जाती हैं, मोस्टली मशरूम से तो सब्जी बनाई जाती है। जी, सब बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट, लड्डू वगैरह रखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ मैडम भी हैं, तो हम जानेंगे अब कि मैडम आप अपने बारे में बताते हुए इस लड्डू के बारे में बताइएगा। यहाँ बताएँ। मेरा नमस्ते, मैं घोरावल सोनभद्र से काजल आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह से हूँ, और जो हमने इसे बनाया, रागी जो मड़ुआ होता है, इसे हम रागी के नाम से जानते हैं, और इसे हम घी में, देसी घी में भूनते हैं। किस चीज़ से बनाई हैं इसको? रागी क्या होता है? रागी एक मड़ुआ मोटा अनाज होता है, जैसे जौ, बाजरा, मक्का, उसी तरीके से एक है रागी। ये हमारे मड़ुआ जैसे कहते हैं, और हमारे मोटे अनाज में पड़ता है। इसमें फाइबर की मात्राएं ज़्यादा हैं, न्यूट्री चार्ज में, यानी कि सेहतमंद के लिए फ़ायदेमंद है। इसे हमने इसी का मांग हुआ सर, तो जैसे इसमें शुगर फ्री है, गुड़ और घी में, देसी घी में भूनकर इसमें कुछ पाउडर डालकर इसे हमने तैयार किया खुद हाथ से महिलाओं को। तो महिलाएं जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको सबके लिए है। शहद है, शहद के बारे में बता दें। शहद के बारे में, इसके बारे में ठीक है, हाँ, आप भी लड्डू के बारे में बता रहे हैं, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम निक्की गोस्वामी है, मैं बराक कर्मा से हूँ, जिला सोनभद्र। मेरे ग्राम पंचायत का नाम धुआं है। वहाँ से हम लोग समूह से जुड़े हुए हैं। समूह से जुड़ने के बाद ऐसा लगा कि अब कुछ रोजगार शुरू करें हम लोग, तो यही रागी के लड्डू का शुरुआत किए हैं हम लोग, और ये सब अच्छे से। कब से शुरुआत किए हैं? अक्टूबर से किए हैं अभी। हाँ, इस जस्ट मतलब 2 अक्टूबर 10-24 सन 24 से किए हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है मार्केट में? अच्छा से अच्छा मिला है। हाँ, हर मंथ 10 से 12 हज़ार मंथली आ जाता है। तो ये लड्डू है, इसकी डिटेल्स नीचे आप कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप ज़्यादा ब्रीफिंग में मैडम से बात कर सकते हो, उसके बारे में आपको बता देंगी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इसका, इसको एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप भी बता दीजिए कुछ। हाँ, हमारा शहद का है। हमारा नाम कुसुम देवी है, और हम गणेश स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं, मझगांव से हैं हम। और हमारा ये शहद का कारोबार है। हमारे यहाँ मक्खियों का पालन होता है, और हम खुद ये शहद आप बना रहे हैं? लमसम साल भर हो गया सर। कैसा रिस्पांस है मार्केट में? अच्छा है, बढ़िया है। महीने का 10-12 हज़ार? हाँ, 10,000। संजू कुशवाहा है। मेरे समूह का नाम है बजरंग बली आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह, उसमें कि मैं अध्यक्ष हूँ। मैं बकरी के दूध से नहाने का साबुन बनाने का काम करती हूँ। ये हमारा साबुन है। ये बकरी के दूध का है? बकरी के दूध का है। इसमें नारियल का तेल, विटामिन ई की कैप्सूल, ग्लिसरीन और बकरी का दूध मिक्स किया हुआ ये है। कैसा साबुन है? पियर्स जैसा लग रहा है काफ़ी, देखें पियर्स जैसा साबुन लग रहा है, इसके बारे में बताइएगा। ये हमारा साबुन है। इसमें नीम है, तुलसी है, एलोवेरा मिक्स करके इसको बनाया गया है। ये नीम, तुलसी, एलोवेरा आयुर्वेद। हाँ, मतलब कि किस तरह के रोगी इसको जो है कि लगा? नहाने के लिए। मतलब जनरल कोई भी लगा सकता है? कोई भी लगा सकता है। इसमें झाग बहुत कम आता है, क्योंकि ये हर्बल है, आयुर्वेद का है, और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। कब से इसे बना रहे हैं आप? इसको बनाने का, ये तो बकरी के दूध के साबुन का हमारा 2 साल हो गया, लेकिन इसको हम 2 से 3 महीने पहले अच्छा, ये बकरी का दूध का रिस्पांस क्या है? ये बहुत अच्छा है। ये बकरी के दूध का जो है बहुत अच्छा है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जुबान पे याद है कि पूरे मतलब यूपी में
उन्होंने स्टॉल लगा था लखनऊ में, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, उन्होंने बस उठा के पूछा कि ये क्या है। तो हमारी दीदी बताई कि ये बकरी के दूध से बना है नहाने का साबुन। तो सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अच्छा सोनभद्र, उन्होंने ये कहा कि अच्छा सोनभद्र, उन्हें याद है कि सोनभद्र में ही ये साबुन बन रहा है। और अच्छा काम करने के उसमें मुझे उन्होंने 2.5 लाख का चेक भी दिया था, बहुत अच्छा लगा। ये काफ़ी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये जो बकरी का दूध है इसे स्पेशली जैसा कि आपको बता रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसको जो है कि आइडेंटिफाई किया कि अच्छा सोनभद्र से, जैसा आप बता रही हैं, और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस है। तो इससे इनको अवार्ड भी मिला है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, 2.5 लाख रुपये का बता रही थी मैडम। बकरी के दूध से बना हुआ साबुन है। कॉल करें इस नंबर पर और इसकी सारी डिटेल्स आपको मैडम। साल से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं, यहाँ पर पंजीकरण किसानों का चल रहा है। तो यहाँ पर संबंधित स्टाफ बैठे हुए हैं, उनसे हम एक बार बात करेंगे कि सर ये आज जो किसान सम्मान दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है और ये जो पंजीकरण है, इसके बारे में अपना परिचय देते हुए बता दें। मैं आशीष कुमार सिंह कर्मा विकास खंड के अंतर्गत में हूँ। यहाँ हम सिरसिया ठकुराई न्याय पंचायत प्रभारी हैं। आज की जो 23 दिसंबर 2024 के अंतर्गत में जो ये कार्यक्रम किसान सम्मान दिवस है, इसमें यहाँ पे जो पंजीकरण काउंटर बनाया गया है, यहाँ पे जितने हमारे सम्मानित किसान बंधु आ रहे हैं उनका यहाँ पे पंजीकरण हो रहा है। उनके पिताजी का नाम यहाँ पे और सब उनका पता लिखा जा रहा है और उनकी समस्याएं जो बता रहे हैं वो अपनी समस्या यहाँ पे अपना नाम और पता यहाँ पे उनका परिवार लिखा जा रहा है और उनकी समस्या यहाँ पे दर्ज की जा रही है। और इन किसान बंधुओं को, सम्मानित बंधुओं को यहाँ पर बैठकर हमारे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक और हमारे विभाग के जो अध्यक्ष और अतिथिगण आए हैं उनकी संवाद को सुनने के लिए यहाँ पे उनका पंजीकरण बनाया जा रहा है। धन्यवाद। तो इस तरह से जो संबंधित अधिकारी थे वो पंजीकरण के बारे में बता रहे थे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं था आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे थे A to Z स्टेट न्यूज़। धन्यवाद।